नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आपको कब एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक विषय है। इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप जल्दी एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हो तो प्रॉब्लम कहाँ है, कैसा हो रहा है प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है प्रॉब्लम, आप जान सकते हैं और उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में ही ट्राई करते हुए आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। आइए जानते हैं साइंटिफिकली कब आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ड्यूरेशन ऑफ ट्राइंग टू कंसीव के बारे में बात करेंगे। अगर आप 35 ईयर्स से कम एज के हो तो आपको 1 साल तक कोशिश करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। ये एक टाइम फ्रेम है जो नेचुरल वेरिएबिलिटी देता है। एक कपल को अगर 35 ईयर्स से कम एज के हैं तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स द्वारा अगर वो ट्राई कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स के साथ, तो 1 साल तक तो आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप 35 ईयर्स से ज्यादा हैं, महिला है स्पेशली, अगर 35 ईयर्स से ज्यादा हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होता है 6 महीने में, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। क्योंकि जान लीजिए कि फर्टिलिटी एज के साथ डिक्लाइन होना शुरू होता है, मतलब कम होना शुरू होता है। इसलिए आपको पहले ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अब ये तो हो गया एज के मुताबिक या टाइम टू कंसीव के मुताबिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज, हेल्थ इश्यूज अगर कुछ हो और आपके टेस्ट में या आपके बॉडी के द्वारा ही आपको पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको अवश्य इस टाइम से पहले संपर्क करना चाहिए। जो मैंने कहा, आपको 1 ईयर या 6 मंथ्स के पहले ही आपको संपर्क करना चाहिए। ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जब आपको पहले मिलना चाहिए? सबसे पहले है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जिन महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, जिसे एमेनोरिया कहा जाता है, उन महिलाओं में अंडा रिलीज नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स कहते हैं इसे। उदाहरण के तौर पे पीसीओएस पेशेंट्स हो गए या हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया हो गया, जिनको पीरियड्स नहीं होते। इन कारणों की वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है, इसीलिए आपको पहले ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये जो पीआईडी होते हैं, इनकी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो सकते हैं और जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाना हो सकता है। इसलिए आपको अगर पीआईडी का हिस्ट्री है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का हिस्ट्री है, तो आपको पहले ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला है एंडोमेट्रियोसिस। ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे गर्भ का जो लाइनिंग होता है वो यूट्रस के बाहर भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्कारिंग या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इनफर्टिलिटी होने के आसार होते हैं। इसीलिए आपको पहले ही डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अगला है यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज। अगर यूट्रस में, गर्भ में फाइब्रॉइड्स हो, पॉलिप्स, कंजेनिटल यूट्राइन अनोमलीज यानी बचपन से ही उसका शेप बिगड़ा हुआ हो, तो आपके प्रेगनेंसी में बाधा आ सकता है, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो भी आपको पहले ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में भी बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के कारणों की वजह से ही इनफर्टिलिटी होता है, पुरुषों में भी अगर लो स्पर्म काउंट हो, मोटिलिटी कम हो या मॉर्फोलॉजी आकार ठीक ना हो, तो भी आपको पहले ही संपर्क करना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि 40 से 50% इनफर्टिलिटी केसेस में पुरुषों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसीलिए दोनों को, मेल फीमेल दोनों को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगला है प्रीवियस प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस अगर हो, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो, जिसे डिफाइन किया जाता है 2 या ज्यादा मिसकैरेजेस। अगर 2 या ज्यादा मिसकैरेजेस हो तो उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जाता है। तो आपको एक स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए जो देखेंगे कोई जेनेटिक इश्यूज है क्या, यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज है या क्लॉटिंग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हुआ हो प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो ट्यूबल डैमेज के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बट आजकल बहुत जो चल रहा है वो पॉइंट है मेडिकल या लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर डायबिटीज है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी आउटकम्स पे असर पड़ रहा है, तो भी आपको पहले ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट अगर हुआ हो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन अगर हुआ हो, तो भी जल्द से जल्द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि ये भी ऑप्शन है आपके पास कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन के पहले आप अपने अंडों को फ्रीज करा सकते हो और ट्रीटमेंट के बाद आकर आईवीएफ द्वारा ट्रीटमेंट ले सकते हो। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर बहुत मोटापा हो या अंडरवेट हो या हिस्ट्री हो सब्सटेंस अब्यूज का, जैसे कि ड्रग्स ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल हो, तो भी प्रेगनेंसी में बाधा आ सकता है। तभी भी आपको टाइम से पहले ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में भी जान लीजिए। उन कपल्स में जिनमें सारे नॉर्मल फाइंडिंग्स हो, जैसे जो भी टेस्ट कराए हो सब कुछ नॉर्मल आ रहा हो, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा, उन्हें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी केसेस कहा जाता है। ऐसे
संदर्भों में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि एडवांस डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे, ये सब दृष्टि में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एडवांस मेटल एज अगर हो 40 ईयर्स के अगर आप ऊपर हो तो आपको ये 6 मंथ्स या 1 ईयर तक नहीं वेट करना चाहिए। इमीडिएटली जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आपके क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, क्या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ठीक है क्या। ये सब करने से प्रेगनेंसी आपको जल्दी आएगा। सो अर्ली कंसल्टेशन कोई बुरी बात नहीं है इस उम्र की महिलाओं में, क्योंकि हार्मोन असेसमेंट्स, स्कैन्स करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे और ये सब के मुताबिक देखेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट प्लान्स बेस्ट रहेंगे आपके लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना चाहिए, यानी मेडिकेशंस लेना चाहिए, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज IUI या IVF द्वारा आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम्स के लिए ट्राई किया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।